और 1000 एकड़ रॉबर्ट वाड्रा स्कॉटलैंड से लेके आया था क्या? कहाँ से लेके आया था? नेशनल हेराल्ड कहाँ का है? ये भाग के आई, पता है इसका कहाँ से पैसा ले आई थी? चौथी महिला विदेश की विश्व की पैसे वाली हो गई, कहाँ से हुई? कोई बताएगा? बाटला हाउस में इटली वाली आंसू पहुंचती है, अगर कोई इंटरव्यू मानो कह देता है अर्जुन गोस्वामी को जेल में डलाती है। हमें अगर महंगाई से नफरत है तो हम मोदी को वोट नहीं देंगे, पहले नोटा को देंगे। हम मोदी को वोट नहीं देंगे, हम महंगाई बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, हम वोट नहीं देंगे। मगर तुम मुझे कहो कि हमारी जो चोरी पकड़ी गई है उसे दबाने के लिए महंगाई का मुद्दा उठा के जनता को उल्लू बना दे। जनता उल्लू नहीं बनेगी भाई साहब। जो तुम कहती हो दूसरे को राष्ट्रपति, तो पहले ठुमके वाली तुम भी थी। अगर तुम्हारा सांसद की जीभ पलट सकते हो जीभ तुम्हें, तो हमें भी इंग्लिश नहीं आती है कि वो क्या कहते हैं, तवाइफ कहते हैं, क्या कहते हैं, डोंट टच मी कहते हैं, हम तवाइफ समझ से बताओ। हमें समझ में नहीं आई, हम तो तवाइफ समझाएंगे, वही हमारे मुंह से निकल गई, हमें इंग्लिश आती नहीं है। विपक्ष विरोध कर रहा है, बार बार कह रहा है कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, कहाँ जाएंगे लोग, क्या खाएंगे लोग? महंगाई है। 1000 एकड़ बीकानेर में कब्जा की गहलोत इनके अब्बू ने कराई, ठीक है। 5000 करोड़ नेशनल हेराल्ड, 2G 3G 4G, ठीक है, कॉमनवेल्थ। तो अब बेरोजगारी तो हो ही गई है। बेरोजगारी देश का युवा नहीं हुआ है, बेरोजगार ये लोग हो गए हैं। अब इन्होंने CA में पैसा खर्च किया, आंदोलन में, किसान आंदोलन में पैसा खर्च किया, नर्स आंदोलन में पैसा खर्च किया, और पैसा तो एक सीमित इन्होंने ठगा है देश को। कहां तक पैसा लाओगे? गहलोत ये कह रहे हैं कि आतंक मचा रखा है ED ने, CBI ने, और भी जितनी ब्रांचेस हैं उन्होंने। अच्छा साहब, आज तक हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, वहां पे जैसे नरहत्या चली, गले कटे, आतंक किसने काटा? तुम ही आतंकवादी, तुम ही सिस्टम में बैठे सरकार के लोग हो, तुम ही गले काटने वाले हो। इनसे पूछता क्यों नहीं कोई? पूछता क्यों नहीं है? ये चुप्पी मारे बैठा रहा राजस्थान में, एक शब्द बोला। और 1000 एकड़ रॉबर्ट वाड्रा स्कॉटलैंड से लेके आया था क्या? कहाँ से लेके आया था? नेशनल हेराल्ड कहाँ का है? ये भाग के आई, पता है इसका कहाँ से पैसा ले आई थी? चौथी महिला विदेश की विश्व की पैसे वाली हो गई, कहाँ से हुई? कोई बताएगा? अरे नरेंद्र मोदी चाय बेचता है, ये सब कुत्ते जैसा कुकुआएंगे संसद के अंदर। कभी ये बताओ ये भाग के कहाँ से आई है ठुमके वाली? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 70 साल में जो लोकतंत्र बनाया था वो 8 साल में उन्होंने बिगाड़ दिया। जो इस्लाम बना रहे थे 70 साल से 57 देशों से फंडिंग ली, वो इनके डंडा कर रहे पछुआड़े में कि भाई वहां तो हिंदुत्व की सरकार बन गई। और न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका सबके ऊपर नजर रखता है। ये CIA ने आलेख छपवाया कि आजाद भारत की आजाद सरकार बनी है। ये देश को कहां ले जा रहे थे? PFI के दस्तावेज खुले तो हैं, खुले तो। ये के संगठन है साहब, आने के बाद कितने इसने मर्डर करा दिए। संजय गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, नरसिंहा राव, जिसने राम मंदिर फैसला किया, उसका तो दाह संस्कार भी राजघाट पे नहीं होने दिया गया। एक लड़के को मर्डर करा दिया, एक पागलपंथी में गायब। और जो राहुल गांधी ने रेप 2006 में अमेठी में किया सुकन्या देवी के साथ, उसका मर्डर हुआ। बलराम सिंह यादव, माँ सुशीला देवी, अमेठी। और जब वो कोर्ट में आई तो उसको सुकृति नाम की लड़की पेश कर दी। तो ऐसे की इंतजाम होना चाहिए ना। तो इसमें तो इनको, वो तो प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता ने बताया था जब शिवसेना में गई, बोले कांग्रेस आने पहले नाजायज संबंध बनाने पड़ते हैं। तो ऐसी आतंकी संगठन है, पार्टी है। बाटला हाउस में इटली वाली आंसू पहुंचती है, अगर कोई इंटरव्यू मानो कह देता है अर्जुन गोस्वामी को जेल में डलाती है। महाराष्ट्र में सरकार इसलिए बनाई गई कि वहां पे आदिवासी 5 लाख धर्मांतरण हुए। कहते हैं सेंगर जैसे BJP में भी है, कहाँ जो बलात्कार करते हैं, तो जेल में है ना, जेल में है ना। हम ये कह रहे हैं जो घोटाला किया नेशनल हेराल्ड पे, जैसे महबूबा फुदक रही थी, तो सरसों का साग और बाजरे की रोटी, ऐसे तिहाड़ में इन्हें बाजरे की रोटी वो भी मिले जो कौवे खा के छोड़ जाएं। यही हमारा सपना है और ये करके रहेंगे। चाहे फिर ये पाकिस्तान का, अब ये क्या करे, तिरंगा झंडा, अरे ये तो तुर्की वाला, सऊदी अरबिया वाला फहराने की साजिश चल रही थी, अब इनके छाती पर तिरंगा फहराएंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, और जो जज हैं वो सावधान हो जाएं। और नपुंसक हिंदू नहीं रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी, ये इशारा बता रहे हैं। अब वो नहीं है आतंकवादियों के लिए 3 बजे कोर्ट खोलोगे, अब कोर्ट खोलोगे आम आदमी के लिए 3 बजे। धन्यवाद। हमें अगर महंगाई से नफरत है तो हम मोदी को वोट नहीं देंगे, पहले नोटा को देंगे। हम मोदी को वोट नहीं देंगे, हम महंगाई बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, हम वोट नहीं देंगे। मगर तुम मुझे कहो कि हमारी जो चोरी पकड़ी गई है उसे दबाने के लिए महंगाई का मुद्दा उठा के जनता को उल्लू बना दे। जनता उल्लू नहीं बनेगी भाई साहब। जनता महंगाई के लिए खुश सड़कों पे, मगर ये गांधी के नाम पे लिटिया चोर है, टिकिया चोर जो है ना, ये गांधी के नाम पे करेंगे, वो नहीं। और जिस दिन महंगाई हमें ज्यादा दिख गई ना, हम मोदी को भी कांग्रेस वाली लात मार देंगे, वो आप समझो। हमें महंगाई नहीं, मगर राहुल जी, पप्पू जी, प्रियंका जी और पिंकी जी
और सोनिया जी और वो कौन होती है इंटोनो माइनो सोनिया, जो तुम कहती हो दूसरे को राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो पहले ठुमके वाली तुम भी थी। अगर तुम जनता को, अगर तुम्हारा सांसद की जीभ पलट सकते हो, जीभ तुम्हें तो हमारी भी है, हमें भी इंग्लिश नहीं आती है कि वो क्या कहते हैं, तवाइफ कहते हैं, क्या कहते हैं, डोंट टच मी कहते हैं, हम तवाइफ समझ, बताओ हमें समझ में नहीं आई, हम तो तवाइफ समझेंगे, डोंट टच मी को तवाइफ समझे हम, वही हमारे मुंह से निकल गई, हमें इंग्लिश आती नहीं है। तो भाई जनता से तुम बदला ऐसे देगी, जनता बदला, जनता महंगाई के लिए खुद सड़कों पे इनके खिलाफ सड़कों पे उतरी थी, इन्होंने साधुओं पे गोली चलवाई, इंदिरा जी ने गाय हमारे बाबा लोगों पे चलवाई, सरदार लोगों का कत्लेआम हुआ था 84 में, भैया नसबंदी इन्होंने हिंदुओं करवाई, कोई करवा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इस नसबंदी से फायदा है। अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो हमें सही है, हमारे 4 नहीं है, 4 नहीं है, हमें अपने पढ़ा नहीं पाए, 26,000 में हम 2 पढ़ाएंगे, 4 पढ़ाएंगे, महंगाई रहोगे, बच्चे पैदा करोगे, आओ शाम को लेटो, कल को बच्चा, फिर लड़ोगे महंगाई को तुम बढ़ा रहे हो। अरे आओ ना जनसंख्या कानून पे महंगाई कंट्रोल। भाई हिंदू जब नफरत करता है जनसंख्या से कि भाई देखो आज हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ा हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, चाहे कम पढ़ा पाए तो हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अच्छे को पढ़ाया, भाई को पढ़ाया, आर्मी में चला गया, चाचा का लड़का पुलिस में चला गया क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, हमने वैसे थे अपने, हम खेती कर लेंगे, बहुत ही ज़मीन हमारे बाप पे ठाकुर साहब है ना, तो हम आज ला के यहाँ जी सर कर रहे हैं। तो भाई अपनी अपनी सोच है, 3 थे हम, तीनों कामयाब हैं, मगर हम थोड़े प्राइवेट हैं, मगर अपने भाई साहब को हम आगे निकलने फिर भी नहीं देते हैं, आगे नहीं निकलने देते हैं, क्योंकि जो हम अपने बाप को समझते हैं, बाप हमें समझते हैं, बाप कहते हैं भाई ने तेरे मकान ले लिया, तू अपना कहीं पे तू भी अपना सोच ले, तू पकड़, तो क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं ना भैया, तो हमारे भाई भी हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं। चाचा बात घूम फिर कर ये आती है, जिस तरह प्रदर्शन किया गया, संसद को घेरने की कोशिश की गई, उसको लेकर क्या महंगाई पे नहीं, वो महंगाई पे नहीं किया गया भाई साहब, आप हमसे बार पूछना चाह रहे, महंगाई पे नहीं किया गया। नेशनल किस बात पर? नेशनल हेराल्ड इनका ऑफिस सील करे गए हैं भोपाल वगैरह में, और यहाँ दिल्ली में, महाराष्ट्र में भी, तो इनकी जो संपत्ति है नाजायज सारी बेच के दूसरे की संपत्ति अपने नाम कराई है इन्होंने। एक बार बताइए ऐसी कौन सी मशीन होती है, हमें भी दे दो, हम भी अपने कर लें कि 5,000 करोड़ की सोनिया की संपत्ति हो गई, 4,000 करोड़ की राहुल गांधी की है, 3,000 करोड़ उनकी बराबर बात है, 7,000 करोड़ का मालिक है सचिन पायलट क्या है, सचिन पायलट की भी देखो, क्योंकि ये चोरी करते हैं, सब इनको लाते हैं, जे अलगावादियों को पैसे देते थे, यहाँ की फंडिंग जनता की फंडिंग अलगावादियों को देते थे, तभी वो हमारे सैनिकों से सरकार के ले जाते, हेमराज का सरकार के फुटबॉल खेली गई थी बॉर्डर पे, जनता वो नहीं भूलिए, राहुल गांधी का भनेज नहीं जाएगा, प्रियंका गांधी का बेटा नहीं जाएगा बॉर्डर पे, मिडिल क्लास का लड़का जाता है, उसका सर काट के, आज अगर बॉर्डर पे कश्मीर में शहीद होता है हमारा जवान, 3-4 दिन आतंकवादियों को कब्रिस्तान में भेज के तब पानी पीते हैं, ये है मोदी का टारगेट। तो हमें बदला हमें ये नहीं हिंदू मुसलमान करना है, हमें जो अगर तुम हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालोगे, चाहे मुस्लिम सही चाहे हिंदू सही, हमें बदला लेना है। ऐसा वो तो कहते हैं हम हिंदुस्तान बचाना चाहते हैं, आप महाराजा हमेशा लड़ते थे, अपने देश पे आक्रमण नहीं होने देते थे, वही बात मोदी का टारगेट है कि तुम जो मार के चले जाते ना सिर्फ जवानों का सर काट के, तो तुम फुटबॉल खेलते थे और दिखा के कि हिम्मत है तो ले जाओ, तो हमारे मनमोहन सिंह जी ऐसे खड़े हो जाते थे, किसी दिन बुरा दिन आएगा, अभी एक्शन ले लो, मनमोहन सिंह कह रहे हैं आक्रमण कर दो, तो सोनिया कही नहीं, मुस्लिम वोट हमारा टूट जाइए, इंग्लिश में बोल रही थी वो। अरे भैया तुम्हें वोट, वो हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का वो तुम्हें वोट देगा, पाकिस्तान का मुसलमान वोट देने नहीं आएगा, हिंदुस्तान का वोट, मुस्लिम वोट मोदी को भी देता है, हिंदुस्तान पे देता है, हिंदुस्तानी रक्षा करेगी। जो धर्म वाले ज़्यादा दिखाते हैं, हाव फिक्र फैलाते हैं, वो फैलाते हैं। भाई साहब महंगाई है, महंगाई जिस दिन हमें ज़्यादा लगेगी उस दिन हम धर्म को लेकर तो सबसे ज़्यादा राजनीति होती है। क्या धर्म को लेकर तो सबसे ज़्यादा राजनीति किसने करी? बहुत सारी पार्टियां हैं जो धर्म को किसने करी? धर्म को मैं बताता हूँ, धर्म को किसने करी बताइए। 1947 में देश किसने आज़ाद कराया? किसने आज़ाद कराया? हम पूछते हैं आपसे, आप हमसे बड़े हो, किसने कराया देश आज़ाद? हिंदू ने कराया, मुसलमान ने कराया? हमें बताइए, हम नहीं बताएंगे, पहले आप बताओ, कोई बता दो किसने कराया? हिंदू मुसलमान ने सबने मिलकर कराया।
सबने मिलकर कराया। वो भी तो यही कहते हैं कारण क्या कि हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान दिया? सब यही तो कह रहे हैं। का कारण क्या हुआ? तुमने पाकिस्तान दिया। हमें एक भी लड़ाई बता दो कि हिंदू देश आजाद के लिए नेहरू गए हो लड़ने के लिए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे लड़े और इनके लिए आज स्वतंत्र सेनानियों की स्वतंत्र सेनानियों से ये देश बचा। स्वतंत्र सेनानियों की वजह से हमारा देश बचा। नेहरू जी की हमारी एक भी लड़ाई दिखा दो कि ये वहाँ लड़ने गए हों, अंग्रेजों से मुकाबला कराओ। गांधी जी लड़े, लठ से लड़े, चाहे लठ दिखा के डर पा के, क्योंकि कुछ वो एजेंट थे ना, वो एजेंट थे तो वो लठ दिखाते थे, तुम हमारे बच्चे हैं। तब तक बच्चे घुस जाते थे, मारते थे अंग्रेजों को और भगाते थे। तभी वो कहते थे ठीक है, हम देख लेंगे अपने बच्चों को। उन्होंने भी योगदान दिया, गांधी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। हम गांधी जी का अपमान नहीं करते, क्योंकि उन्होंने योगदान दिया है। आज वो के नाम पर लुटेरे लुटिया चोर है। साहब इन्होंने कहा मोदी जी को, हम मोदी जी को समझाएंगे। पहली बात 24 के बाद में हम ले आ रहे हैं वो बुलडोजर वाला, जो दीवार में पैसे निकालता है ऐसे चोच। 27 और जो भटके हुए लोग हैं, जो फ्रांस में कार्टून बनता है, यहाँ पत्थर चलाते हैं उनके लिए। आधे तो आतंकी पहले भाग जाएंगे शपथ लेने के पहले।